वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ मैट्रिक स्पेसेस। वी वर डिस्कसिंग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यूटी से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में कैसे हम ट्रांजिशन स्टेट को क्लियर करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर डिस्कशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते समय हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ गिवन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस। और ये जो कंस्ट्रक्शंस है वो बड़े ही सुंदर कंस्ट्रक्शंस है और केवल हमें इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे इन कंस्ट्रक्शंस की अप्रोच किस तरीके से रखनी चाहिए, दीज ऑल थिंग्स will be the content of this particular lecture. So let us start this discussion, and we are going to start this lecture by writing a statement in form of proposition. We have a proposition. This is 3.4.3 and it says let x comma d be a metric space and let small x is an element from the metric space X and this capital A being any subset of X. Okay, but it should be non-empty. Then X is in the closure of A if and only if the distance between the point x and the non-empty set A is equals to 0. ओके, पहले हम स्टेटमेंट्स को समझते हैं और फिर इसके प्रूफ के बारे में बात करें। ओके, अब ये स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि जब भी हमारे पास कोई एक मैट्रिक स्पेस x है, कोई इसका पॉइंट और एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, तो अगर ये पॉइंट इसके क्लोजर में है तो इस पॉइंट और ए के बीच की डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो रहेगी और अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़ीरो है तो हमेशा एक क्लोजर का एलिमेंट है। हमें पता है कि किसी भी सेट के क्लोजर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, खुद सेट ए एंड दे टेक द यूनियन विद इट्स डिराइव्ड सेट दैट दिस इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई एक्स क्लोजर से बिलोंग करता है इसका मतलब या तो वो सेट का ही मेंबर है। इस केस में भी डिस्टेंस, अगर हम सेट के एलिमेंट की ही डिस्टेंस दूसरे जो सेट के एलिमेंट्स हैं उन्हीं दूसरे एलिमेंट्स के साथ अगर डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो ऑब्वियसली इन सभी का इन्फिमम ज़ीरो आएगा, क्योंकि इस दौरान हम इस एलिमेंट एक्स की खुद ए एक्स के साथ ही डिस्टेंस को भी मेज़र करेंगे और वो हमेशा ज़ीरो आएगी। तो जब हम इन्फिमम की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है दिस डिफाइंड इज कि हम एक्स और ए के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए के सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करते जाएंगे, एक्स के साथ उनकी डिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे और जो सबसे मिनिमम है या फिर जो इन्फिमम है दैट विल बी द डिस्टेंस डी बिटवीन दिस एक्स एंड द पॉइंट ए, द नॉन एम्प्टी सेट ए। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि अगर किसी सेट से ही एलिमेंट बिलोंग करेगा तब तो डिस्टेंस ज़ीरो है। ये इंपॉर्टेंट, ये वाला जो डिस्कशन है दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, इट सेज कि अगर लिमिट पॉइंट भी है तब भी उनके बीच की डिस्टेंस ज़ीरो ही है और ये ही इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का एक इम्पोर्टेंट आउटकम है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। यहाँ पर दो डायरेक्शंस हैं। पहले हम ये बताएंगे कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो ये क्लोजर से बिलोंग करता है। ठीक है, so we are coming in this way that if dxa is equals to 0 then this will implies that x belongs to a closure. ठीक है, so let distance between x and a is equals to 0, है ना। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो x a से बिलोंग करे या फिर x a से बिलोंग ना करे। ठीक है, then there are two cases. Okay, let me write each one. First one, either x belongs to a, अगर x belongs to a है then in case हम क्या कह सकते हैं, then
x belongs to A, which is subset of A closure, और you can say x belongs to A closure, right? अगर A से belong कर गया तो उस केस में ये closure का भी एलिमेंट बनेगा ही। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? और यू कैन से और x इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट A। अब अगर हम कहें कि अगर ए का एलिमेंट नहीं है और हमें अब ये शो करना है कि ये ए बार का मेंबर है ना, हमें ये शो करना है दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए बार। अब अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि दिस एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ए, देन इट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ दिस डेराइव्ड सेट। और डेराइव्ड सेट में कौन से एलिमेंट जाएंगे? जो ए के लिमिट पॉइंट्स है। इसका मतलब अगर एक्स ए में बिलोंग कर गया देन वी आर डन। अदरवाइज अगर एक्स ए में नहीं है तो वी विल ट्राई टू प्रूव कि ये जो x है दिस इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस नॉन एम्प्टी सेट A। ओके, सो लेट मी राइट दिस, देन वी shall show that x is a limit point ऑफ ए। ठीक है, अब हम ये प्रूफ कर देंगे। और हमें ये भी पता है कि किसी भी सेट ए के लिए किसी भी एलिमेंट को लिमिट पॉइंट हम कैसे प्रूव करते हैं। वी विल जस्ट डिटरमाइन ए एन ओपन बॉल अराउंड दिस सेंटर इज दिस एक्स, और हम ये शो करेंगे कि वो एक आर्बिट्ररी ओपन बॉल है और उस ओपन बॉल में एक्स के अलावा ए का कोई मेंबर है। ओके, सो अगर ऐसा होगा तो एक्स विल बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ए। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू take some positive number epsilon. Okay, so let epsilon is positive be given. Okay, then अगर epsilon पॉजिटिव है और हमें डिस्टेंस गिवन है, लेट मी राइट दिस सिनेरियो फर्स्ट। सपोज दिस इज आवर सेट ए एंड दिस पॉइंट मैं यहाँ पर नज़दीक इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप डिस्टेंस को ज़ीरो मान पाए। ठीक है, दिस इज पॉइंट एक्स, और हमने सपोज किया हुआ है दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अगर ये डिस्टेंस ज़ीरो है तो दो पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि सारे जो मेंबर है एक्स, ये जो सॉरी ए जो है उसके सारे मेंबर ही एक्स है। उस केस में सारे एक्स और एक्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि इस ए में केवल ये एक्स मेंबर ही है। ओके, बट हम तो कह रहे हैं एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। इसका मतलब अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़ीरो है तो ज़ीरो कब हो सकती है? जब ये इसके अंदर ही हो। अब अंदर नहीं है तो ये लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट के लिए वी शुड कंसिडर सम पॉइंट्स इनसाइड दिस ए। ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़ीरो है, इसका मतलब इनके अंदर कोई ऐसे पॉइंट रहे होंगे कि उनके बीच की डिस्टेंस ज़ीरो बन रही है, तब ही तो इन सारे डिस्टेंसेस का इन्फिमम ज़ीरो बन रहा है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई इप्सिलॉन पॉजिटिव है तो इस ए में पक्का कोई ऐसा पॉइंट रहा। सपोज मान लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज इप्सिलॉन। ओके, मान लेते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस इप्सिलॉन डिस्टेंस से कम हमेशा हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट्स रहेंगे ही इस ए में, सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इज लेस देन इप्सिलॉन। कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस जीरो है, इनका इन्फिमम जीरो है, तो पक्का ऐसे एलिमेंट हमें यहाँ पर मिलेंगे ही जिनकी डिस्टेंस एक्स से लेस देन इप्सिलॉन है। ओके, अगर हमें ये ज़ीरो नहीं गिवन होती तो हम इसकी कोई गारंटी नहीं देते कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर एज्यूम करो और उस पॉजिटिव नंबर से कम डिस्टेंस रखने वाला कोई पॉइंट हमें इस ए में मिल जाए। ठीक है, सो ऑन बिहाफ ऑफ द गिवन कंडीशन दिस डी एक्स कॉमा ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वी कैन से ओके व्हाट वी कैन से दैट देन from dx comma a is equals to 0, we can say that there exists some y in a such that distance between x comma y is less than epsilon. Okay, now
think about this. If I want to construct a ball whose center is x and whose radius is epsilon, तो क्या उस बॉल के अंदर ये y नहीं आएगा? ओके, हमें पता है ना कि हमने बॉल ऐसे डिफाइन किए, ए बॉल हुज सेंटर इज x, रेडियस इज एप्सिलॉन। इसके अंदर ऐसे सपोज z बिलोंग्स टू x आएंगे जिनकी x से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन, राइट। इसका मतलब अगर ये y की x से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो पक्का ये इसी बॉल में जाएगा, राइट। सो व्हाट आई कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट this y is in a ball, open ball whose center is x and radius is epsilon. Okay, so ये स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि जब भी हम कोई भी x ऐसा सपोज करें विच इज़ नॉट इन a, देन इन दैट केस हमें y a में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो कि x पे बनी हुई एक ओपन बॉल का मेंबर बनेगा। इसका मतलब इस ओपन बॉल में जिसका सेंटर x है, ऐसी हमें हमेशा एक ओपन बॉल मिलेगी ही मिलेगी जिसके अंदर y का एटलीस्ट एक पॉइंट हो अदर देन दिस x। ओके, सो व्हाट वी कैन से, thus every, this is small e, okay, every ball with center x and radius epsilon contains a point of a distinct from x। और ये किसकी डेफिनेशन है कि x a का लिमिट पॉइंट है, दैट इज x is a limit point of a, और a के जितने भी लिमिट पॉइंट है उसका कलेक्शन ही derived सेट है। So we will have that x is a member of a derived and which is a subset of a closure. Okay, so you can say x is a member of a closure। तो a में चाहे x हो या ना हो, दोनों ही केस में we will have that x is a member of a closure। Okay, now we are going to consider कि अगर ये क्लोजर में है तो डिस्टेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो कन्वर्सली वी आर गोइंग टू प्रूव दैट इफ x बिलोंग्स टू a closer, then this will implies that distance between x a is equals to 0। okay, so अगर x a closer में है तो what we can say, since a closer is equals to a union a derived, okay, therefore x belongs to a bar, that will implies that either x belongs to a और x belongs to a prime। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं that if x belongs to a, then this will implies that distance between x and a is equals to 0, है ना। अगर सेट से ही एलिमेंट बिलोंग कर गया तो हमेशा डिस्टेंस 0 ही होगी। अब हमें ये बताना है कि अगर लिमिट पॉइंट है तो उस केस में भी ये डिस्टेंस 0 ही मिलेगी। ठीक है, so we shall next show that x belongs to a prime, that is x is a limit point of a, then also we will have that dx comma a is equals to 0। okay, हमें पता है that by the definition of limit point, लिमिट पॉइंट पर बनी हुई हर एक ओपन बॉल में इस सेट ए का एटलीस्ट एक पॉइंट होगा अदर देन दिस पॉइंट एक्स। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, every ball that is s x comma epsilon with center x and radius epsilon positive contains
a point y in A distinct from x. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? दैट अगर ऐसा है, इसका मतलब हमें इस ए में ऐसा पॉइंट हमेशा मिलेगा जो कि इस एक्स के अलावा इस बॉल में होगा, राइट? इसका मतलब उस पॉइंट की इस एक्स से डिस्टेंस हमेशा लेस देन इप्सिलॉन होगी एंड दिस इप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, सो यू कैन से consequently the distance d x comma a that will be less than epsilon। और अगर ये epsilon से लेस देन है और epsilon कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो हम इसे आर्बिट्री स्मॉल भी कर सकते हैं, which implies that d of x comma a is equals to 0 as we can choose epsilon positive as small as required। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस स्टेटमेंट कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जीरो है तो उस केस में दैट पॉइंट